Afternoon to one and all again. In last class we discussed about maxima and minima of functions of one variable, and we had done variety of questions in the last class of maxima and minima. After some days we will study about maxima and minima of functions of more than one variable. Today we will start a interesting topic, partial differentiation. We will start partial differentiation. Can anybody have idea about the partial differentiation? What is partial differentiation? Yes, Deepesh. आप सिंगल वेरिएबल और मोर देन वन वेरिएबल का हो गया, क्या मतलब ये था मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैंने अभी आपको कुछ बोला है, शायद आपको सुनाई नहीं दिया मेरी बात। मैंने बोला कि सिंगल वेरिएबल का हम कंप्लीट कर चुके हैं, मोर देन वन वेरिएबल का मैं कुछ दिनों बाद में करवाऊंगा आपको। ठीक है सर। ठीक है। Yes, anybody has any idea regarding the partial differentiation of any function? What is partial differentiation? Okay, I am presenting my screen. Just a second. So can you see the PPT? Please confirm. यस सर। ओके। सो देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं आपको पहले एक नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ, उसके बाद में मैं टिपिकल मैथमेटिकल फॉर्मेट में आऊँगा। देखिए क्या होता है कि when you are given a single variable function, like if you are given y is equal to fx, just a second guys, somebody is calling me. Yes or no? क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। हाँ 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 हाँ, 7 बजे तक भेज देना आराम से। और वो अभी मत भेजो, अभी तुम अपने पास रखो, ठीक है। और उसके बाद में जब बोलूँगा तब मेल करना, लेकिन रेडी रखो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब में डिटेल है। मैंने भी तो एक अलग से स्ट्रक्चर बनाया है ना, ऐसे नहीं है। ठीक है, आप रीचेक कर लेना और आप अपने पास रखिए, मैं जब बोलूँ तो मेल करना। Yes guys, guys can you hear me? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, एक सेकंड, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, हाँ अब बताइए, पीपीटी विजिबल है? यस सर। ओके यस सर। ओके। देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि आपको जब y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन होता है, सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और यू कैन से इट्स अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। आप आराम से dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेते हो। आपको जब x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई गिवन होता है
तब आप आराम से dx by dy इवेल्यूएट कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यू कैन इवेल्यूएट वेरी इजीली द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल. ये जो आप कैलकुलेट करते हो इन्हें कहा जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन. ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन. But if you are given any function more than one variable, like if you are given z is equal to f of xy or u is equal to f of x comma y comma z, so if you are given any function which is more than one variable, then what you will do? What you will do? For example, z is equal to function of xy. Here x and y are independent variables and z is dependent variable. The function of x, y, z. There are three independent variables x, y, z and one dependent variable u. So if you want to differentiate, for example, z with respect to x, then what you will do with the variable y? If you want to differentiate z with respect to y, then what you will do with the variable x? So overall, when you are given any function of more than one variable, one independent variable, then you have to apply the concept of partial differentiation. You cannot apply the concept of ordinary differentiation at that time. तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे? अगर हमें x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हम करेंगे del z अपॉन del x. दिस इज द सिंबल ऑफ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन. d अपॉन dx नहीं लिखते हैं इसको, del अपॉन del x लिखते हैं, del z अपॉन del x. और इसका मतलब ये होता है कि आपको इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है या x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है टेकिंग y एज ए कांस्टेंट. taking y as a constant. मतलब ये है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की तरह ही होता है, एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही किया जाता है एट ए टाइम. तो जो जितने भी रिमेनिंग वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं. So if you are differentiating z with respect to x, then it will be del z upon del x and the remaining variable y will be constant. If you are differentiating this z with respect to y, then del z upon del y, taking x as a constant. For example, here if you are differentiating u with respect to x, then it will be del u upon del x. If you are differentiating u with respect to y, then del u upon del y. If you are differentiating u with respect to z, then del u upon del z. जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ध्यान रखना y और z को कांस्टेंट एज्यूम कर लेना. मतलब जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं उन्हें आप कांस्टेंट एज्यूम कर लीजिए. सिमिलरली इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, देन टेक x and z कांस्टेंट्स. Similarly, if you are differentiating with respect to z, take x and y as constants. So this is called the partial differentiation, and the notation of partial differentiation is del upon del x, del upon del y, del upon del z and all. सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो नोटेशन होगा वो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इस तरह से होगा. मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको ये और समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई
एक्स जेड क्यूब प्लस लॉग एक्स वाई जेड। फॉर एग्जाम्पल ये कोई यू फंक्शन है, आप देख सकते हैं कि u इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, u is a function of x, y and z. So u is a function of x, y and z. So we can say x, y, z are independent variables, no doubt. These are independent variables and u is dependent variable because u is a function of x, y and z. अब आपसे बोला जाए कि डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली और डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू y ओनली और differentiate u with respect to z only, then how we will calculate it? Differentiation of u with respect to x only, so it will be del u upon del x. अब आप x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको जो रिमेनिंग वेरिएबल्स हैं y और z उन दोनों को कांस्टेंट एज्यूम करना है। ओके, y और z दोनों को कांस्टेंट अज्यूम करना है फॉर del u अपॉन del x। डिफरेंशिएशन का पैटर्न वही नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे करना है आपको। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि हमने y और z को कांस्टेंट एज्यूम किया है, माइनस 2 कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स जेड स्क्वायर में z कांस्टेंट, z स्क्वायर कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस y कांस्टेंट है, z क्यूब कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस log x y z, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x y z multiply with differentiation of x y z, and differentiation of x y z is y z is constant and differentiation of x is 1. So this will be the differentiation of u with respect to x, or you can say partial differentiation of u with respect to x. Any doubt in del u upon del x? सर Yes. वो log x y z था तो उसका 1/x/y/z, फिर हाँ उसका x/y/z का डिफरेंस y/z मात्र होगा, मतलब वही हाँ होगा हाँ y/z। हाँ, x नहीं होगा, ये मैंने गलत लिख दी, x नहीं होगा। यस, तो ये yz से yz कैंसिल भी हो जाएगा, 1 अपॉन x। ओके, एनी अदर डाउट इन del u अपॉन del x? नो सर। नो सर। समझ में आया कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग? व्हाट Yes, इज द sir. कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन? ओके, अगर मान लीजिए आपको इवेल्युएट करना है u का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, मतलब del u अपॉन del y, तो वो क्या होगा देखिए, del u अपॉन del y। सर ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ होगा क्या कि y के रेस्पेक्ट में करो? ऑब्वियसली बेटा, बिल्कुल दिया हुआ होगा, और अभी तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, ये टर्मिनोलॉजीज आपको आनी चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ del u अपॉन del x, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ del u अपॉन del y, ये बाद में काम आएगी। ओके, so del u upon del y, it means we are differentiating u with respect to y only, taking x and z constants। तो आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x और z को कांस्टेंट एज्यूम करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि x कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है तो z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2xz पूरा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस वाई एक्स जेड क्यूब में एक्स जेड क्यूब तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस log एक्स वाई जेड का 1 अपॉन एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई विथ
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स और जेड तो कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज 1. So this is the differentiation of u with respect to y taking x and z constants, or we can say partial differentiation of u with respect to y. Similarly del u upon del z भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. del u upon del z में हमें x और y को कांस्टेंट रखना है, तो x और y कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 प्लस z स्क्वायर का 2z माइनस 2x, z का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x कांस्टेंट एज इट इज, z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z माइनस y x एज इट इज, z क्यूब का डिफरेंशिएशन 3z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स वाई जेड मल्टीप्लाइड विथ एक्स वाई. So this is the first order partial derivative of u with respect to x, with respect to y and with respect to z for this particular question. फर्स्ट ऑर्डर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है. इसी का सेकंड ऑर्डर वाला पार्ट भी होता है, वो अभी हम देखते हैं. फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई डाउट हो तो बताइए. टेकन द स्क्रीनशॉट? यस सर. यस सर. ओके यस सर. ओके. अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको आनी चाहिए, और वो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज हैं. z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन हम लोग हमेशा कंसिडर करते हैं. तो आप देख सकते हैं x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड z इज डिपेंडेंट वेरिएबल. सो देर आर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हियर एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल हियर. Okay, now del z upon del x, इसे z x, z सफिक्स x भी लिखा जाता है, और इसे स्मॉल p भी बोला जाता है. del z upon del y, z सफिक्स y q. ठीक है. अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा ये दोनों हो गए हमारे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स. फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स. अब सेकेंड ऑर्डर पे आते हैं. मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल के फंक्शन की बात कर रहा हूँ फिलहाल. सेकेंड ऑर्डर पे आते हैं. डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका मतलब सिंपल सा यही है, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स. इसे जेड एक्स एक्स बोला जाता है, और इसे आर भी बोला जाता है, स्मॉल आर. फिर आता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई. डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब ये होता है डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल वाई. क्योंकि आप ही जानते हैं, अभी मैंने जो इससे जस्ट पहले क्वेश्चन करवाया है आपको, उसमें आप देखिए, अभी जो मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन, उसके स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि जब आपने डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट किया, या डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट किया, या डेल यू अपॉन डेल जेड फाइंड आउट किया, तो ऐसा नहीं है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स टिपिकली एक्स का फंक्शन ही आए, या डेल यू अपॉन डेल वाई टिपिकली वाई का फंक्शन ही आया हो, या डेल यू अपॉन डेल एक्स टिपिकली जेड का फंक्शन ही आया हो. ऐसा नहीं होता है. डेल यू अपॉन डेल एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आता है. सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आता है.
और डेल यू अपॉन डेल जेड भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आता है। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, कई स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि भाई u जो है वो तो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर हम डेल यू अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये प्योरली एक्स का ही फंक्शन बनेगा, या डेल यू अपॉन डेल वाई कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्योरली या वाई का ही फंक्शन बनेगा, डेल यू अपॉन डेल जेड कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्योरली जेड का ही फंक्शन बनेगा। ऐसा आप लोग सोचते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, ये तो भाई एक फंक्शन है, ये फंक्शन तो कैसा भी बन सकता है एक्स वाई जेड का। ओके, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। यही मैंने ये क्यों बताया आपको, क्योंकि यहाँ देखिए आप, डेल जेड अपॉन डेल वाई का मैं एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर डेल जेड अपॉन डेल वाई तो सिर्फ वाई का ही फंक्शन है। ऐसा नहीं है, डेल जेड अपॉन डेल वाई भी एक नया फंक्शन है। जैसे एफ एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन करने पर एफ डैश एक्स बनता है, वो एफ डैश एक्स एक नया फंक्शन बन जाता है, फिर हम उसको एक बार और डिफरेंशिएट करके एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। वैसे डेल जेड अपॉन डेल वाई एक नया फंक्शन है, इट्स ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ऑल द वेरिएबल्स। यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई की बात कर रहा हूँ मैं। सो इट्स ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ, तो इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सो डेल जेड अपॉन डेल वाई का अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसको लिखा जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, एंड दिस इज कॉल्ड जेड वाई एक्स। पहले y आएगा, ध्यान रखना, यानी पहले जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है वो आएगा। तो पहले देखिए डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो पहले z का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है आपने, और उसके बाद में जो भी रिजल्ट आया है उसका आपने x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, इसलिए x बाद में आएगा। इसे बोला जाता है s। सिमिलरली इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो पहले किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप? पहले आप z का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए पहले x आएगा, और फिर जो भी रिजल्ट आया उसका आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए y बाद में आएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड s। ध्यान रखना, ये दोनों इक्वल होते हैं, दीज टू आर इक्वल, मतलब z x y इज ऑलवेज इक्वल टू z y x। ये अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेना, आप कैलकुलेशन करोगे तो भी इक्वल आएंगे। यानी डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y, सॉरी हाँ, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इन दोनों को आप एस बोल सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। लास्ट है, इसका वाई के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, that is del upon del y of del z upon del y, that is z y y, और इसे बोला जाता है t। सो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इन सभी को हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है, आप देख सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इनके नोटेशंस अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इनके नोटेशन के बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं बता रहा हूँ आपको। आप सोचो कि मैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई याद कर लूँ, चल जाएगा काम, ऐसा नहीं चलेगा। इसको शॉर्टकट में ये लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसको शॉर्टकट में ये लिखते हैं,
इसे ये लिखते हैं, इसे ये लिखते हैं, इसे ये लिखते हैं और इसे ये लिखते हैं। एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए इसे P, इसे Q, इसे R, इसे S और इसे T बोला जाता है। So you can take the screenshot, otherwise these all data is available, these all data are available in the website, it's this slide as well। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए फिलहाल। एनी डाउट, एनीबडी? नो सर। आप इसमें घबराइए मत, ये सिर्फ नोटेशंस के कारण ही आपको अजीब लग सकता है, बाकी डिफरेंशिएशन का जो तरीका है ना बेटा वो पुराना वाला ही है। ये नोटेशंस दिए गए हैं इनको, नोटेशंस आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये क्या नोटेशंस दिए हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन आप देखोगे तो डिफरेंशिएशन तो वही है, पुराना वाला ही है। देखो मैं आपको अभी बताता हूँ, आपको सही फील होगा कि हाँ डिफरेंशिएशन पुराना वाला ही है। जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखिए हम, ये एक फंक्शन है, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलेट किया है, लेकिन हम इसके तीनों कैलकुलेट कर लेते हैं, जितना भी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम कर लेते हैं। इससे एक आइडिया हो जाएगा आपको कि कैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट किया जाता है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट किया जाता है, इस तरह से। ओके, सो आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन, यहाँ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 3 वेरिएबल का फंक्शन है, f of x y z is equal to x cube plus x square y square plus y raised to the power 4 plus 3z cube minus x y z. So it's a function of three variables x, y and z. तो आपसे बोला जाए सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कीजिए। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या क्या होंगे? डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये तीनों होंगे। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स जब आप फाइंड आउट कर रहे हो तो वाई जेड को कांस्टेंट एज्यूम करना, डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड आउट कर रहे हो तो एक्स जेड को कांस्टेंट एज्यूम करना, और डेल एफ अपॉन डेल जेड फाइंड आउट कर रहे हो तो एक्स वाई को कांस्टेंट एज्यूम करना। तो आप कर सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x तो 2x वाई स्क्वायर, वाई रेस टू द पावर 4 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 डायरेक्टली, 3z क्यूब, z कांस्टेंट है तो 3z क्यूब का डायरेक्टली 0, माइनस एक्स वाई जेड, तो इसमें से वाई जेड तो कांस्टेंट है और x का 1 माइनस वाई जेड। So this is del f upon del x. Similarly, you can calculate del f upon del y by assuming x and z as constants, and del f upon del z by assuming x and y as constants. So this is basically your fx, this is fy and this is fz. पहले मुझे बताइए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स में कोई डाउट है क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए? फिर मैं आपको इसी क्वेश्चन के सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना बताऊंगा। सर यस सर एक क्वेश्चन के लास्ट में है ना, डिफरेंशिएटिंग एफ राइट एक्स ट्रीटिंग वाई एंड जेड हाँ एज ए कांस्टेंट। हाँ सर इनको मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में तो करना है ना इसमें? बेटा इतनी देर से मैं क्या रामायण गा रहा हूँ यार। पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या समझाया मैंने आपको? ये सिर्फ डेल एफ अपॉन डेल एक्स की बात कर रहा है। यस सर। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स तो ये कर दिया मैंने। यहाँ सिमिलरली भी तो लिखा हुआ है ना, ये तो देखा ही नहीं आपने। ओके सर यस। हाँ, डेल एफ अपॉन डेल वाई कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्स और जेड को कांस्टेंट करके। करेक्ट। और डेल एफ अपॉन डेल जेड कैसे करोगे? एक्स वाई को कांस्टेंट करके। करेक्ट।
और वेरीफाई कर सकते हो, आप कैलकुलेट करके देख लो, यही आएगा, है ना। ठीक है। और किसी का कोई डाउट है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में? चलिए अब इसी क्वेश्चन के में जितने हो सकते हैं उतने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स देखते हैं। अब आप ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जब नोटेशन समझाए थे उस टाइम मैंने यही बताया था कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब ये मत समझ लेना कि ये प्योरली एक्स का फंक्शन है। ये देखो एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन आ रहा है। ये डेल एफ अपॉन डेल वाई को ये मत समझ लेना कि प्योरली ये वाई का फंक्शन है। ये देखिए एक्स वाई जेड का फंक्शन आ रहा है। और डेल एफ अपॉन डेल जेड को ये मत समझ लेना कि प्योरली ये जेड का फंक्शन है। देखिए ये एक्स वाई जेड आ रहा है। तो इस गलत फहमी में मत रहना, गलती हो जाएगी नहीं तो। आपको इसे एक नया फंक्शन ट्रीट करके चलना है। when you are evaluating the second order partial derivatives of any function, then you have to assume first order partial derivatives as a new function, that's it, and differentiate accordingly. Use the concept. Is it clear to everyone? Yes sir। देखिए एफ एक्स एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो है उसका एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब समझना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेल एफ अपॉन डेल एक्स फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। यही मतलब है ना इसका? यस। हाँ, हर चीज़ का मतलब समझ में आना चाहिए। तो ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स फंक्शन है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई जेड को कांस्टेंट एज्यूम करना ही करना है। तो आपको बन गया 6x प्लस 2y स्क्वायर और इसका 0। कोई डाउट? नो सर। चलो अब कैलकुलेट करते हैं एफ वाई वाई, मतलब डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, मतलब डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई। हमेशा ध्यान रखना सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स में ये वाला जो नोटेशन ये इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये पता चलता है कि किस फंक्शन का किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। तो ये डेल एफ अपॉन डेल वाई फंक्शन है, इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए टेकिंग x एंड z कॉन्स्टेंट्स। तो 2x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर 12y स्क्वायर, और तीसरे वाले का तो 0 हो गया, x z का दोनों कांस्टेंट है। सिमिलरली अगर मैं एफ जेड जेड कैलकुलेट करूं, मतलब डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर, डेट इज डेल अपॉन डेल जेड ऑफ डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो शुभम क्या मतलब है इसका? इसका सिर्फ मतलब समझाइए मुझे, इसका क्या मतलब है? सर जो ये वाला फंक्शन है डेल एफ अपॉन डेल जेड, उसका डेल अपॉन डेल जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। डेल अपॉन डेल जेड के रिस्पेक्ट में नहीं, डेल एफ अपॉन डेल जेड फंक्शन का जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। बोलो, वापस बोलो। डेल एफ अपॉन डेल जेड का डिफरेंशिएशन जेड के उसमें करना रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। यस सर, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये डेल एफ अपॉन डेल जेड फंक्शन है, इसका जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ डिफरेंशिएशन बोलोगे तो उसका मकसद मतलब तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हो गया, तो बाकी वेरिएबल को तो आप कांस्टेंट एज्यूम करोगे नहीं। ये नोटेशन ही पार्शियल डिफरेंशिएशन का है। यहाँ पे अगर डी अपॉन डी जेड लिखा हुआ होता तो हम बोलते हैं कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है, उस केस में हम एक्स और वाई को कांस्टेंट एज्यूम नहीं करते। लेकिन ये नोटेशन अपने आप में ये शो कर रहा है इट्स ए पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो डेल एफ अपॉन डेल जेड का जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स और वाई को कांस्टेंट लेते हुए। तो कितना आएगा? 18z। ठीक है,
अब एक काम करते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं एफ एक्स वाई फॉर एग्जांपल। एफ एक्स वाई का मतलब मैंने आपको समझाया था, पहले जो वेरिएबल आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स का एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में हो चुका है, और अब करना है वाई के रेस्पेक्ट में, अब करना है वाई के रेस्पेक्ट में। सही लिखा है? पहले जो वेरिएबल Yes, sir. आता है उस फंक्शन के पहले जो वेरिएबल आता है उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका है, ये हो चुका है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और अब किसके रेस्पेक्ट में करना है? वाई के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट। तो बताइए मुझे, कौन बताएगा? एक सेकेंड। हाँ, अनीश आप बताइए इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अनीश कुमावत लेफ्ट, वेरी गुड। मोहम्मद निज़ाम आप बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? डेल अपॉन में डेल वाई। इसका मतलब क्या है? क्या करेंगे हम इसका? सर डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, हाँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन है डेल अपॉन में डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में। ए भगवान, ढंग से बोलो थोड़ा सा, क्या बोलना चाह रहे हो? सर डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, हाँ, डेल एफ अपॉन डेल एक्स फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? वाई के। वाई के रेस्पेक्ट में, ऐसा बोलो। डेल एफ अपॉन डेल एक्स फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। यस भाई आप जब ये लिखते हो ना डी ए अपॉन डी एक्स, तो इसको क्या बोलते हो आप? dA/dx। नहीं, डी ए बाई डी एक्स तो बोलते हो, बोलते क्या हो, क्या मतलब है इसका? ए का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। हाँ, ए का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। वहाँ पे ये तो नहीं बोलते ना आपकी ए का डिफरेंशिएशन डी एक्स के रेस्पेक्ट में, ऐसा तो नहीं बोलते ना? नो सर। यस नहीं सर। यस। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ डेल ए अपॉन डेल एक्स, तो आप क्या बोलोगे इसको? क्या x बोलोगे? का एक का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अरे यार, ए का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना? इन दोनों को अगर सेम ही बोलोगे तो फिर नोटेशन में फर्क क्या हुआ? ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है और ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है? यस सर। यस तो सर। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स कहाँ है? ये रहा, सॉरी, डेल एफ अपॉन, हाँ ये रहा डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इसका किसके रेस्पेक्ट में करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन? वाई के रेस्पेक्ट, वाई के रेस्पेक्ट में है। तो कौन से वेरिएबल्स को कांस्टेंट लेंगे? एक्स और जेड। करेक्ट। तो इस फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स और जेड को कांस्टेंट लेते हुए। कीजिए, 0 प्लस 2x कांस्टेंट हो गया, 4xy माइनस z। सही लिखा है? यस सर। यस। और वैसे इसको मिक्स करके क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है ना, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसको मैंने डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिख दिया मिक्स करके, क्योंकि मिक्स करना भी बहुत इजी है। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल स्क्वायर एफ बनेगा, और इसको इसके साथ करेंगे तो डेल एक्स स्क्वायर बनेगा। करते हो ना आप लोग? तो वैसे ही इसको मिक्स करके लिखेंगे तो क्या बनेगा? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। डेल x। ठीक है, यस। चलिए एक और करते हैं, एफ एक्स जेड करते हैं। तो एफ एक्स जेड का क्या मतलब है? पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है? एफ का किसके रिस्पेक्ट में करना है? पहले एफ का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। यस, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिखा मैंने, और फिर जो Yes, रिजल्ट sir. आया उसका किसके रिस्पेक्ट में करना है? हेलो जेड जेड के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल अपॉन डेल जेड। डेल जेड मिक्स करके क्या लिखेंगे इसको? डेल स्क्वायर एफ डेल स्क्वायर square. एफ अपॉन डेल जेड डेल एक्स। डेल जेड डेल एक्स। वेरी गुड। ठीक है, अब करते हैं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हमारा डेल एफ अपॉन डेल एक्स फंक्शन है,
इसका हमें z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो फिर कौन से वेरिएबल्स को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे हम? एक्स वाई। वेरी गुड। तो एक्स वाई को कांस्टेंट एज्यूम करते हुए z के रेस्पेक्ट में इसका आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये माइनस वाई। चलिए एक और देखते हैं, एफ ऑफ वाई जेड फॉर एग्जाम्पल। तो एफ ऑफ वाई जेड में एफ फंक्शन का पहले किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है? वाई। वाई। वेरी गुड। तो पहले डेल एफ अपॉन डेल वाई, फिर जो डेल एफ अपॉन डेल वाई आया उसका किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है? जेड के रेस्पेक्ट जेड के रेस्पेक्ट में। और इसको मिक्स करके मर्ज करके क्या लिखेंगे? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल डेल जेड जेड डेल वाई। वेरी गुड। तो बताओ आंसर क्या होगा? डेल एफ अपॉन डेल वाई का z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये डेल एफ अपॉन डेल वाई का z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, टेकिंग x एंड y एज कांस्टेंट। तो ये 0, ये 0 माइनस x। माइनस एफ। यस। तो आई थिंक आप सबको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आ गया है। आपको ये समझ में आ गया है कि पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो बाकी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन्हें कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ता है। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो किसी भी वेरिएबल के फंक्शन हो सकते हैं। टिपिकली डेल एफ अपॉन डेल एक्स एक्स का ही फंक्शन हो, या डेल एफ अपॉन डेल वाई वाई का ही फंक्शन हो, या डेल एफ अपॉन डेल जेड जेड का फंक्शन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसको आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते वक्त एज अ न्यू फंक्शन ट्रीट करना है। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एंड टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ओके। अब देखिए मैं एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनका एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। आपको याद होगा, आपको याद दिला देता हूँ मैं, कि जब आपने क्लास 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो याद होगा आपको कि डिफरेंशिएशन का बेसिकली एक फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला भी होता है। जैसे एफ डैश एक्स जो होता है, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। याद है किसी को? सर। यस सर। तो बेसिकली किसी भी फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फंडामेंटल फार्मूला या फर्स्ट प्रिंसिपल यही होता है ना। इसी के बेस पे सारे कैलकुलेशन चलते हैं। ओके यस सर। ऐसे ही सेम ऐसे ही पार्शियल डेरिवेटिव्स का भी फंडामेंटल फार्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए। देखो मैं बनाना बहुत आसान है, मैं बना के बताता हूँ आपको। हम फंक्शन ले रहे हैं z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, वही स्टैंडर्ड फंक्शन जो अभी हमने काम में लिया था। आप जब 12th क्लास में पढ़ते थे तो आप एक वेरिएबल का फंक्शन लेते थे, हम यहाँ पे दो वेरिएबल का फंक्शन ले रहे हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है, सबसे पहले मान लीजिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसका फॉर्मूला बनाना है। हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स का फॉर्मूला बनाना है। तो वो क्या होगा देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, वही वाला f ऑफ सेम। यहाँ पे क्या था, सिर्फ f ऑफ x था, इसलिए आपने x में x प्लस h कर दिया। लेकिन यहाँ पे f ऑफ x कॉमा y है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आप क्या लिखेंगे इसको, x प्लस h कॉमा y माइनस, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन था इसलिए आपने f ऑफ x लिखा। Here there is a function of two variable, so you will write down f of x comma y divided by h. Simple.
आया समझ में? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब ये कैसे पता चलेगा कि x में x प्लस एच करना है या y में y प्लस के करना है? बस ये ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आप 12th क्लास में तो एक वेरिएबल का फंक्शन पढ़ते थे, इसलिए साफ पता लग जाता था कि भाई डी वाई बाई डी एक्स है, उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसी में चेंजेस आपको करने हैं। If you are differentiating the function with respect to x, then here x plus h. If you are differentiating the function with respect to y, then x will be as it is y plus k or y plus h, whatever you want. Okay? जैसे del f upon del y, fy, लिमिट k ले लेता हूँ मैं, k टेंडिंग टू 0, f ऑफ x में कोई चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मैं y के रेस्पेक्ट में f का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो y में चेंज करूँगा y प्लस के माइनस ये वाला एज इट इज डिवाइडेड बाय k। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखिए डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? अगर जिसने मतलब समझ लिया ना इसका, उसको अपने आप फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा उसका। देखिए डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? इसका मतलब है एफ एक्स एक्स, डेट इज एक्चुअली डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स। यही तो मतलब है इसका। सही लिखा है मैंने? यही मतलब है ना इसका। यस सर। यस। अब एक बात बताइए, यहां पे आप किस फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे थे? एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में। करेक्ट। तो आप जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो तो यहाँ पे आ रहा था, और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे उसमें चेंज यहाँ पे हो रहा था। अग्री और नॉट? यस सर। यस सर। यहाँ पे आप किस फंक्शन का किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? एक्स के रेस्पेक्ट में। किसका कर रहे हैं? एफ एक्स। इसका। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा हुआ इसके लिए? डेल अपॉन डेल। इसके लिए तो फंक्शन एफ एक्स हुआ, सर। और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स। एक्स का रेस्पेक्ट। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन की जगह एफ एक्स, क्योंकि फंक्शन यहाँ एफ एक्स है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स है, एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय एच। देखिए समझ में आया नहीं आया? यस सर। सही है ना? इसलिए मैं कह रहा था अगर मतलब समझ में आ गया ना तो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको। चलिए अब हम करते हैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं एफ वाई वाई, मतलब हम इसको लिखते हैं डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एफ वाई। तो ये क्या होगा? लिमिट के टेंडिंग टू 0, कौन से फंक्शन का कर रहे हैं? एफ ऑफ वाई का कर रहे हैं। यस, एफ वाई का कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? वाई। वाई के रिस्पेक्ट में। सो देयर विल बी नो चेंज इन एक्स, एक्स कॉमा वाई प्लस के माइनस एफ वाई एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय के। गॉट इट? यस सर। चलिए एक और लास्ट करते हैं जो मिक्स वाला है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो इसको आप क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे एफ
पहले y का हो रहा है ना एफ वाई एक्स, और इसको आप लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ वाई, यही लिखेंगे ना? यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखिए कौन से फंक्शन का हो रहा है, एफ बाय किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, किस फंक्शन का हो रहा है? एफ Fy वाई का हो रहा है, और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए चेंज x में ही होगा सिर्फ, माइनस फंक्शन इज एफ वाई एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय h. Got it? यस सर। यस सर। So these are the fundamental formulas of first order partial derivatives and second order partial derivatives of the function z is equal to f of x y. यहाँ पे दो वेरिएबल का फंक्शन है, आपको आई थिंक अब कितने भी वेरिएबल का फंक्शन दिया जाए और आपसे बोला जाए कि उसका फंडामेंटल फार्मूला बताइए विथ रेस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल और विथ रेस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल और विथ रेस्पेक्ट टू डेट वेरिएबल, तो आई थिंक आप उसका फंडामेंटल फार्मूला बता सकते हैं। एम आई करेक्ट और नॉट? यस 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 सर। जैसे मैं एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको, फिर उसके बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे मान लीजिए हमने 3 वेरिएबल का फंक्शन लिया और आपसे बोला जाए कि आप सिर्फ डेल यू अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट कीजिए या डेल एफ अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट कीजिए, एक ही बात है। तो क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ किसका कर रहे हैं, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन f का, तो f रहेगा, और किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x। तो चेंज सिर्फ x में ही होगा ना? यस सर। यस सर। तो x प्लस h कॉमा y कॉमा z, ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे, यस सर। माइनस f ऑफ x कॉमा y कॉमा z डिवाइडेड बाय h. So I think the concept is very clear to everyone. यस सर। यस सर। यस सर। If anybody has any doubt, then please ask. And please take the screenshot of this slide. यस सर। Okay, escape कर दूं? यस सर। Okay. So guys, कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. Okay, then thank you so much. Have a good evening. Thank you. थैंक यू सर। Thank you so थैंक यू much. सर। Thank you. रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. Thank you. ओके सर।